हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी गिवन नंबर के लिए हम सारे फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो पहला बात हम ये जान लें कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स वो नंबर हैं, जैसे किसी भी नंबर के लिए उसका फैक्टर क्या होता है। अगर मैं लिखूँ ए का फैक्टर है बी, ए का फैक्टर है बी, बी अगर फैक्टर है तो बी जो है वो कंप्लीटली डिवाइड करता है ए को। जैसे 6 का एक फैक्टर है 2 या 3। ऐसे किसी नंबर का सारा फैक्टर लिखना अगर हो तो कैसे करें। जैसे कि अगर मैं छोटा नंबर बोलूँ तो आप देखो 10 है, इसका अगर आपको सारा फैक्टर लिखना है तो आप क्या करोगे कि हाँ 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल हैं, तो 1 तो हर किसी का फैक्टर है। यहाँ फिर से एक बात, हम प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल फैक्टर्स। तो ये क्या हो गया 1 और 10 सारा नंबर खुद का फैक्टर तो होने ही वाला है, तो 1 सबका फैक्टर है और वो नंबर खुद का फैक्टर तो होना ही है। इसके अलावा क्या होगा, तो इसके बाद हम देखेंगे 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, 2 है इसका फैक्टर। उसके बाद कौन सा है 3 है क्या, नहीं है। 4 नहीं है। इसके बाद 5 है। अच्छा, ये है या नहीं है, बड़ा नंबर आए तो डिविजिबल है कि नहीं है, इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख लें। तो कोई भी बड़ा नंबर वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे 3 से डिविजिबल के लिए सम ऑफ द डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल हो तो ये वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 3 हो जाता है। ठीक है, जैसे 6 4 2 1। ठीक है, ये नंबर अगर चेक करना हो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 6 + 4 10 और +3 13। 13 3 से डिविजिबल नहीं, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं। क्या 13 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी का टेस्ट, ठीक है, वो आप देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब आते हैं इस पर आगे। तो ऐसा अगर बड़ा नंबर हो तो हम सोचें कि कैसे हो जो कुछ ऐसा करे जो कोई भी नंबर मिस ना हो, क्योंकि हमेशा हम सोचते हैं कोई नंबर मिस ना हो जाए हमारा। मान लो 40 हो, 30 हो, 70 हो, या 35 हो, या 93 हो, 95 हो, ऐसे बड़े नंबर्स, या 235 हो, ऐसे नंबर्स में हमारा कोई ना कोई एक फैक्टर, क्योंकि प्राइम फैक्टर की बात नहीं हो रही, हमारा कोई ना कोई फैक्टर मिस ना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को, मान लो हमारा नंबर है 30 का हम ऑल फैक्टर्स निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं 30 के को सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के लिए सबसे पहले तो ये 1 × 30, क्योंकि वो हर नंबर 1 से डिविजिबल, और फिर 30 से भी। अब एक एक नंबर देखते जाएंगे, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन जीरो नंबर है, नेचुरल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर में पहले लिख लेंगे। तो ये हो गया 1 × 30। इसके बाद क्या, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, 2 से ये डिविजिबल है, 2 × 15। और क्या लिख सकते हैं 3 × 10। इसके बाद 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 5 से है, 5 × 6। इसके बाद क्या आएगा 6 × 5, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब फिर से जाने का फ़ायदा नहीं है, 6 × 5 वही नंबर हो जाएगा। तो इसको देखने के बाद ये सारा जो नंबर आया है यही हो गया हमारा ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। तो 30 का अगर हम ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखे तो क्या होगा 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो ये कभी आपका मिस होने ही नहीं वाला। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, 72। आप एक काम करो, इसको पहले आप पॉज कर लो और 72 का सारा लिख लो, और लिखने के बाद, ठीक है, चलो एक बार पहले लिख लो। अब आपने लिख लिया तो मिला लो कि यही चीज़ किया है कि नहीं। पहले क्या बोला था हमने, 1 तो सभी नंबर का फैक्टर है और एक नंबर अपना फैक्टर है ही, तो 1 × 72।
इसके बाद 2 इंटू 36, इसके बाद 3 इंटू कितना ये 24, 4 इंटू 18, 5 से चेक करते हैं, 5 से नहीं होने वाला, लास्ट में 0 या 5 नहीं है इसका, 5 से नहीं हुआ। 6 से हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 2 और 3 से डिविजिबल है, तो 6 इंटू 12। 7 से नहीं होने वाला, 2 और 4 दोनों से ही है, 8 से भी हो सकता है, देखते हैं, 8 इंटू 9। इसके बाद अब देखिए, अब ये 9 इंटू 8 हो जाएगा, मतलब फिर से वही सारा नंबर्स आ जाएगा। तो 72 का सारा फैक्टर हो गया 1, 72, 2, 36, 3, 24, ये सारा नंबर लिख देंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 72 क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 72 हो गया अपना 1, 2, 3, 4, ठीक है, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72, मतलब फैक्टर्स मिस होने ही नहीं वाला, खुद से चाह लो तो भी नहीं मिस होने वाला, ठीक है। तो अब आपके लिए टास्क है कि आप 90 का सारा फैक्टर्स निकाल के कमेंट में बताओ, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर ज़रूर से, ठीक है। चलो, थैंक यू।